भारतीय बाजार हमेशा ताजे, रसीले और पौष्टिक फलों से भरे रहते हैं, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो। आज भारत में हमें सब्जी और फलों के लिए मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये हमारे किसानों की मेहनत और सूझबूझ का ही नतीजा है, जो सालों साल हमें गैर मौसमी सब्जियां और फल मिल जाते हैं। आज भारत में अनेकों ऐसे विदेशी फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे ही फल की, जो मूल रूप से अमेरिका में उगाया जाता था, परंतु आज भारत में इसकी सफल खेती की जा रही है। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी दुनिया के सबसे सुंदर फलों में से एक है। खुशबूदार, स्वादिष्ट और विटामिन से भरपूर। आइसक्रीम, मिल्कशेक और जैम मानो इसके बिना अधूरे हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी कहते क्यों है? स्ट्रॉबेरी ना तो स्ट्रॉ यानी पाइप जैसी दिखती है, ना ही घास जैसी, और ना ही ये बेरी की तरह है। आज की इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे स्ट्रॉबेरी के नाम के पीछे की कहानी। स्ट्रॉबेरी ठंडे क्षेत्र में उगने वाला फल है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पौधों में उगता है। इस कारण फल अक्सर जमीन के संपर्क में आ जाने की वजह से खराब हो जाते थे। स्ट्रॉबेरी की कृषि के शुरुआती दौर में किसान घास या स्ट्रॉ की एक चद्दर स्ट्रॉबेरी के पौधों के आसपास बिछा देते थे। ऐसा करने से फल कीटाणु और मिट्टी से सुरक्षित हो जाते थे। इसी स्ट्रॉ या घास और इसके बेरी जैसे सुंदर रंग के कारण इस अनोखे और स्वादिष्ट फल को नाम मिला स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आमतौर पर ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां इसकी कृषि करना संभव है। स्ट्रॉबेरी की सफल खेती नैनीताल, देहरादून, महाबलेश्वर, कश्मीर की घाटी, बेंगलुरु और कलिंपोंग में बहुत प्रचलित है। हाल के कुछ सालों में स्ट्रॉबेरी की कृषि बिहार के किशनगंज, बांका, कटिहार, भागलपुर और महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और सांगली में भी होने लगी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उपजाऊ जमीन की। जहां आप स्ट्रॉबेरी की खेती करने जा रहे हैं, उस खेत की मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए, जिससे कि वहां पानी का रुकाव कम हो और उसका पीएच मान 6.5 से 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, जो उदासीन होता है। और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए ये दो मुख्य कारक हैं कि जिसमें पीएच न्यूट्रल होनी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ऑर्गन कार्बन 0.67% से ज़्यादा होना चाहिए। ऑर्गन कार्बन के लिए मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, जिससे आप अच्छी क्वालिटी के और अच्छी गुणवत्ता वाली स्ट्रॉबेरी को उगा सकें। सबसे पहले कृषि करने वाली जमीन को तैयार कर लेना चाहिए। आधुनिक किसान ट्रैक्टर की मदद से जमीन में हल को बार बार चलाते हैं। इससे मिट्टी के अंदर मौजूद कीटाणु और विषैले तत्व नष्ट हो जाते हैं। इस तरह की जोताई के बाद मिट्टी भुरभुरी और नरम हो जाती है। इस मिट्टी में जैविक खाद तथा रासायनिक उर्वरक को नियमित मात्रा में मिलाने के बाद जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है।
इस क्रिया को हम बेड बनाना कहते हैं। ये बेड, जिसे हम छोटी मेड़ भी कह सकते हैं, जमीन से 6 से 10 इंच ऊपर उठाया जाता है। ये ऊपर उठाया हुआ हिस्सा कम से कम 6 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी के पौधों और फलों को पूरा विकास और पोषण मिले, इसके लिए ये सर्वोत्तम तरीका है। भारत में जगह जगह नर्सरी में स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पौधे उपलब्ध हैं। ये विक्रेता इन पौधों को अमेरिका से आयात करते हैं। ये पौधे टिश्यू कल्चर की मदद से बनाए जाते हैं। इस कारण ये सभी पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। ये पौधे 100 के ढेर में मिलते हैं। आधुनिक तकनीक टिश्यू कल्चर से प्राप्त होने के कारण इन सभी पौधों में एक जैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। आयात किए गए पौधों से स्ट्रॉबेरी की कृषि करने का तरीका 85 साल से चला आ रहा था, किंतु अब देश के निजी विक्रेता और कृषि विज्ञान केंद्र आधुनिक तकनीकों को तेजी से अपना रहे हैं और इसका उन्हें बहुत लाभ भी मिल रहा है। मार्च और अप्रैल में ये मदर प्लांट्स इंपोर्ट करते हैं। मदर प्लांट से रनर निकालने के बाद रूटिंग में डालने के बाद 4 हफ्ते में ये पौधे किसानों के डिलीवरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कुछ उच्च स्तरीय निजी या प्राइवेट नर्सरीज में टिश्यू कल्चर की मदद से इन पौधों को उगाया जा रहा है। आशा है कि आने वाले समय में हमें इन पौधों को आयात नहीं करना पड़ेगा। कम जमीन से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए भारतीय किसानों ने एक नए तरीके की तकनीक को अपनाया है। इसे कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग या खड़ी खेती। किसान नर्सरी विक्रेता तथा निजी बिक्री केंद्रों से ये 100 पौधों का ढेर लगभग 1200 रुपए में खरीद लेते हैं। इन पौधों को फिर तैयार बेड या मेड़ में कुछ इस तरह से रोप दिया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच में कम से कम 45 सेंटीमीटर या 1 हाथ का अंतर हो। साथ ही एक बेड की समांतर रेखा के बीच में 90 सेंटीमीटर या 1.5 हाथ का फासला हो। अनुभवी किसान हमें ये बताते हैं कि ऐसा करने से स्ट्रॉबेरी के पौधों को भरपूर पोषण मिलता है। जैसे मां की ममता अपने बच्चों के लिए होती है, बिल्कुल उसी तरह ये किसान इन पौधों का ध्यान रखते हैं। इस आधुनिक जल छिड़काव यंत्र से इन पौधों में हर 2 से 3 दिन में एक बार पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। 20 से 25 दिन की देखभाल के बाद ये पौधे जमीन की सतह को पकड़ लेते हैं। कम जमीन से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए भारतीय किसानों ने एक नए तरीके की तकनीक को अपनाया है। इसे कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग या खड़ी खेती, जिसमें पौधों को सहारा देकर सीधा खड़ा कर लिया जाता है।
इस कड़ी के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि पुराने समय में किस तरीके से पुआल का बिस्तर इन नन्हे स्ट्रॉबेरी के लिए तैयार किया जाता था। आज आधुनिक कृषि व्यवस्था स्ट्रॉबेरी की खेती में कई बदलाव देख रही है। इनमें से एक है ये पलवार या मल्चिंग पेपर, जो अन्य प्लास्टिक्स की तरह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कृषि केंद्र या बाजारों में आसानी से मिल जाता है और इसकी कीमत पुआल से भी कम है। ये सरल भी है और किफायती भी। पलवार की चादरों को स्ट्रॉबेरी के बेड पर कुछ इस तरह बिछा दिया जाता है। इस पलवार में लगभग 4 इंच का एक छेद करके अब इन छेदों में से नन्हे स्ट्रॉबेरी के पौधों को बाहर निकाला जाता है। ऐसा करने से पौधों की जड़ों को थोड़ी गर्मी मिलती है और साथ ही जमीन की सतह पर अनचाही घास फूस नहीं उग पाएगी। ऐसा करने से भविष्य में होने वाली स्ट्रॉबेरी खराब नहीं होगी और स्ट्रॉबेरी प्रेमियों के पास ये बिल्कुल तरोताजा और स्वस्थ पहुंचेगी। स्ट्रॉबेरी में बहुत से विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए और फॉलिक एसिड। विटामिन ए से आपकी रोशनी अच्छी हो सकती है और विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड से आपका खून बढ़ सकता है। स्ट्रॉबेरी में बहुत से डाइटरी फाइबर्स रहने की वजह से आपका पेट की तकलीफ दूर हो सकती है। स्ट्रॉबेरी में बहुत से मिनरल्स भी रहते हैं, जैसे कि मैंगनीज और पोटेशियम, उसके आपको शरीर को फायदा होता है। नए पौधों पर नियमित तौर पर पानी